हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की पोएम आत्मकथ्य पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या और भावार्थ को भी साथ साथ समझेंगे। तो कविता है आत्मकथ्य और इसके रचयिता हैं छायावादी युग के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद जी। जब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पत्रिका हंस के लिए आत्मकथा अंक के लिए प्रसाद जी को आत्मकथा लिखने का आग्रह किया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पढ़कर लोग वाह वाह करेंगे तथा लोगों को रोचक लगेगा उसके बारे में पढ़ना। और उसी असहमति जो उन्होंने प्रकट की थी आत्मकथा लिखने के लिए, उसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है यह कविता, जिसमें कवि ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप होता है भंवरा, और मधुप यहाँ पर भंवरा मन रूपी भंवरा यहाँ पर कहा है कवि ने। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो कवि कहता है कि इस जीवन रूपी उपवन में उसका मन रूपी भंवरा, इस जीवन रूपी उपवन में उसका मन रूपी भंवरा गुंजार करता हुआ पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह रहा है या कह जाता है, क्योंकि उसके जीवन से किसी को इस कहानी से किसी को क्या सुख मिलता है या दुख मिलता है वह नहीं जानता। हाँ, पर इतना जरूर है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि इतना अवश्य है कि आज उस जीवन रूपी उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं। यहाँ पर कवि का जो स्वर है निराशा के भाव से भरा हुआ है। उसे केवल दुख और पीड़ा रूपी मुरझाई हुई पत्तियां ही दिखाई देती है अपने जीवन में। उसकी न जाने कितनी इच्छाएं बिना पूरी हुए उसके मन में ही घुट कर रह गई, जो उचित परिस्थितियों और वातावरण को ना पाकर समय से पहले ही पीले सूखे पत्तों की तरह मुरझाकर मिट गई। इसलिए कवि में निराशा के भाव यहाँ पर जागृत होते हैं। आगे कवि कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा का अर्थ होता है अंतहीन विस्तार। तो कवि कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग होता है कटाक्ष। तो कवि कहते हैं कि इस जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में, जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं, और वे बीती हुई निराशा भरी बातें कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग करती हुई नजर आती है। उसका उपहास उड़ाती हैं और कवि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वह अपने जीवन की व्यवस्थाओं के सामने विवश हो जाता है और हताश हो जाता है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं कि इतना होने पर भी जो लोग उसको आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि इतना होने पर भी क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की व्यवस्थाओं के सामने विवश जो हताश हूँ वह सारे स्वर मैं दुनिया के सामने उजागर कर दूं अपनी आत्मकथा के रूप में। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे मेरी गागर रीति। कवि कहता है कि कवि अपनी पीड़ा, दुर्बलता और अपनी बीती दुख भरी कहानी को फिर से सुनाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या उसकी पीड़ा देखकर नहीं समझी जा सकती? जब तुम उसकी जीवन रूपी खाली गागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देखकर सुख प्राप्त होगा?
अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कोई भाव नहीं है जिसे मैं दूसरों को सुना सकूं, अर्थात जिन बातों से दूसरों को सुख प्राप्त हो सके। कवि का कहने का भावार्थ ये है कि उसका जीवन अभाव से भरा हुआ है, उसकी व्यथा भरी कहानी वह औरों को नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पीड़ा भरी कहानी को सुनकर किसी को भी खुशी प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं यहां से, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग कवि की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते थे, कवि उनसे कहता है कि उनको संबोधित करते हुए कहता है कि उसकी कथा को सुनकर कहीं वे यह न समझने लगे कि वही उसकी जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले हैं। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वे सब अपने आप को समझे, अपने आप को पहचाने, वे उसके भाव रूपी रस को प्राप्त करके अपने आप को भरने वाले थे। तो कवि कहता है कि अरे सरल मन वालो, यह विडम्बना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं। परवंचना होता है धोखा और विडम्बना होता है निराशा का भाव, निराशा का विषय। तो कवि कहते हैं कि अरे सरल मन वालों, यह उपहास और निराशा का विषय था कि मैं उन पर व्यंग कर रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। वह अपने द्वारा की गई गलती व दूसरों के द्वारा किए गए धोखे को क्यों प्रकट करे। उसे आत्मकथा के नाम से, अर्थात कवि कहता है कि उसे आत्मकथा के नाम से अपनी कमियां या अपनी कमजोरियां या दूसरों के द्वारा कही गई बातों को या गलतियों को, दूसरों के द्वारा किए गए धोखे को जो उनके जीवन में किए गए हैं, वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसके जीवन में पूर्ण रूप से पीड़ा और निराशा की काली माही छाई रही है। उसमें मधुर चांदनी रातों काली माही छाई रही है। न केवल कालिमा ही उसके जीवन में है, न केवल निराशा ही उसके जीवन में है, बल्कि कुछ पल ऐसे भी हैं उसके जीवन में जिसमें उसने मधुर चांदनी रातों की मीठी स्मृतियों को संजोया हुआ है। तो कवि कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मैं आत्मकथा लिखकर अपनी उन उज्जवल गाथाओं को कैसे गाऊं और उन्हें क्यों प्रकट करूं। वह अपने जीवन के उन कोमल पक्षों में किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वे उसकी पूर्ण रूप से अपनी यादें हैं, अपनी बातें हैं, और वह उन मीठी बातों में डूबा रहना चाहता है और उसका हृदय जब उन बातों को याद करता है कि जब ऐसी यादें उसके जीवन में आई थी, ऐसी स्मृतियां, ऐसा पल उसके जीवन में आया था कि जब उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा था, वह उन्हीं क्षणों को औरों को नहीं बताना चाहता। अर्थात कवि मानता था कि उसके पास कुछ ऐसा भी था जो औरों को प्रसन्नता दे जाता, परंतु वह अपनी उन सुख भरी बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उसकी निजी यादें हैं और वो इन निजी यादों से वो केवल अपने आप को ही सुख प्राप्त या सुख प्रदान करना चाहता है। आगे कवि कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपन देख कर जाग गया। कवि कहते हैं कि जिस बात के बारे में वो सोच रहा है, जिस सुखद याद के बारे में वो बता रहा है, कवि कहता है कि उसे अपने जीवन में किसी सुख की प्राप्ति कभी नहीं हुई। वास्तव में उसे ऐसे किसी सुख की प्राप्ति उसके जीवन में कभी नहीं हुई। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहता है कि जिस सपने की वो बात कर रहा है कि ऐसा कोई अच्छा सपना
सपने में जिस सुख व अनुभव करके वह अपनी नींद से जाग गया था, यानी ऐसी मीठी यादें, ऐसा मीठा सपना जिसे देखकर वो नींद से जाग उठता है, जो सपना उसके आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग जाता है, ओझल हो जाता है। तो आगे कवि कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। वह कहता है कि जो सपने में सुख और प्रेम का आधार बना था, वह अपार सुंदर था, मोहक था। उसकी लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरे छाया में प्रेम भरी भोर अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। अर्थात वह उसके गालों में प्रातःकालीन लाली और शोभा विद्यमान रहते हुए जीवन की लंबी राह पर चलते हुए थक कर चूर हुए कवि रूपी यात्री की स्मृतियों में केवल एक ही सहारा मात्र रह गई थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। कवि कहता है कि ऐसी स्मृति की याद जो है, उस एक थके हुए पंथी की थकावट को दूर करने के लिए केवल वो याद उसके साथ है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है कि वे यादें ही हैं जो उसकी थकान को कम करती थी। कवि कहना चाहता है कि उस मधुर यादों के आधार को कोई क्या जाने। वह पूछता है कि क्यों लोग उसके अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़कर उस छिपे रहस्य को देखना चाहते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अब इस समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कवि कहना चाहते हैं कि मेरी ऐसी आत्मकथा जिसमें जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, ऐसी आत्मकथा को सुनकर आप क्या करोगे, लोगों से को संबोधित करते हुए कवि कहता है, उन लोगों को संबोधित करते हुए जिन्होंने उनको आत्मकथा लिखने के लिए कहा था। तो उन लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा है। कि अभी आत्मकथा लिखने के लिए ठीक समय नहीं है, क्योंकि अभी वह उस रहस्य को अपने भीतर ही संभाले रखना चाहता है जिस रहस्य को आप देखना चाहते हैं, अर्थात वह उसे व्यक्त नहीं करना चाहता। तो कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि उसे जीवन में किसी से प्रेम हुआ था और उसे अपने प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई थी। कवि को ऐसा लगता था कि उसके प्रिय की अपार सुंदरता ही उसके जीवन की प्रेरणा थी और उसके स्मृति रूपी सहारे से वह अपने जीवन की थकान को कुछ कम कर सकने में सफल हुआ था। कवि के जीवन से परिचित होने की इच्छा रखने वाले को उसके प्रेम के विषय में जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नितांत व्यक्तिगत है। इसलिए वह उस बात को, उन क्षणों को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता। इन शॉर्ट अगर पूरी कविता का भावार्थ देखें तो कवि यही कहना चाहता है कि उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी बुरी यादें हैं जो वह हर किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता, और इन बातों को उजागर करने के लिए, इन बातों को दुनिया को बताने के लिए वह अभी यह मानता है कि अभी ठीक समय नहीं आया है। तो उन बातों को रहस्य के रूप में वह अपने अंदर ही संभाल कर रखना चाहता है, अर्थात वह अभी उन्हें व्यक्त नहीं करना चाहता। तो यह थी आत्मकथा की पूरी व्याख्या। आशा है आप सबके समझ में आ गया होगा पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं, आपको कोई डाउट रह गया है और आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, शिकायत का निवारण किया जाएगा। और यदि आपको अच्छी तरह से कविता समझ में आ गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गई है आप लोगों को, तो प्लीज़ like and share my video, and please subscribe my channel. Thank you very much.